बोले क्या कथा है? आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण। एक पूर्व समय में पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? नाम था उसका देवराज। ये बहुत अच्छी कथा है, इसको सुने। आओ हम बताते हैं, ये कथा बड़ी सुंदर है। नाम है उसका देवराज। ऐसे देवराज नाम से ऐसा लग रहा है जैसे महाराज बहुत ही पूजा पाठी होगा, नित्य वेद पाठ करता होगा, है ना। यज्ञोपवीत नब्बे से भी ब्राह्मण है, इसमें लिखा भी है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी था, दरिद्री था। दरिद्री माने वो दरिद्री कैसा था? ब्राह्मणत्व नाश कर रखा था उसने। कौन ब्राह्मण दरिद्री है? जो गायत्री का जाप न करता हो, जो संध्या बंदन न करता हो, वो ब्राह्मण दरिद्री है, चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमाता हो। तो वो दरिद्र था, ज्ञान दरिद्र था, रस बेचने वाला था, वेद धर्म से विमुख था, वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट रहता था। अच्छा ध्यान से सुनिए, एक और बात अच्छी सीख लो। नित्य स्नान भी एक यज्ञ है। तो वो ये कार्य करता था और अपने कार्य में वो धोखा भी देता था, और वो छोड़ता किसी को नहीं था। ब्राह्मणों को भी ठगता था, क्षत्रियों को भी ठगता था, वैश्यों को भी ठगता था, सबको ठगता था। और ठगी करने में कभी कभार तो ऐसा करता था कि अनेक बहानों से बहाने बना बनाकर उनको मार देता था और उनके धन को हड़प लेता था। उनके धन को हड़प लेता था। न धर्माय धनम तस्य स्वल्प पंचापि ही पाप नहीं। और ऐसे पाप कर करके उसने धन कमाया था, पर थोड़ा भी धन उसका कभी धर्म में नहीं लगा था। ये ध्यान से सुन लेना इस बात को। थोड़ा सा भी धन उसका धर्म में नहीं लगा था। इसका मतलब जानते हो क्या है? जितना भी कमाते हो उसका कुछ अंश तुम्हारा धर्म की रक्षा के लिए जाना ही चाहिए, तुम्हारे कल्याण के लिए जाना ही चाहिए। 100% नहीं खाना है। 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए अपने से अलग कर दो, वो धर्म के लिए होने चाहिए। 1 लाख कमाते हो तो 10,000 अलग कर दो। 1 करोड़ कमाते हो तो 10 लाख अलग कर दो। और 100 करोड़ कमाते हो तो 10 करोड़ अलग करो, अलग करो और धर्म में लगाओ। और धर्म जहां तुम्हारा मन करे, कहीं मंदिर बनवा दो, कहीं गुरुकुलम बनवा दो, कहीं दीनों की सहायता कर दो, हॉस्पिटल निःशुल्क बनवा दो, स्कूल फ्री में बनवा दो, जो तुम्हारा मन करे। इसमें कोई पाबंदी। हम ये नहीं करें कि हाय हाय हमने ये बात कही है तो हमको दे दो ना। तुम्हारा मन जहां करे। 100% धन कभी भी खाना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी तुम कमाते हो। नौकरी करके भी कमाते हो तो 100% मत खाओ। कुछ न कुछ अच्छी जगह पे लगाते रहो, उससे तुम्हें प्रमोशन मिलता रहेगा, तरक्की मिलती रहेगी, आगे बढ़ते रहोगे। यहां लिखा है उस पापी का कुछ भी पैसा धर्म में लगा ही नहीं था, एक रत्ती भर नहीं लगा था। वो शादीशुदा था, उसका विवाह हो चुका था, उसके माता पिता थे, समझाते भी थे, पर वो नहीं मानता था।
एक बार की बात है, वो तालाब पर नहाने के लिए गया। आजकल की तरह बाथरूम नहीं थे ना, वॉशरूम, कि दरवाजा बंद कर लिया और महाराज चल लो फुहारा पड़ते। और कई लोग तो वो घरों में वो बनवा लेते हैं, वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, लड़ावनी टाइप की। अरे ऐसी भैंसों की लड़ावनी होती थी गांव में, कसम से। उसमें भूस भर देते, चरी भर देते, बरसी भरते, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल, बरौना दरिया सब उसी में डालते थे। तो आजकल लोग बाथरूमों में वो लड़ावनी बनवाने लग गए, उससे पानी भर लेंगे, ऊपर पड़े रहेंगे। क्या है वो लोग, बहुत गर्मी बहुत है आजकल। अरे उठ जा, उठ जा, यहाँ में ते अगले जन्म में भगवान ऐसो ही बना के भेजेगो। निकरा, खैर वो निकरे ना निकरे भगवान जाने, पर क्या है, होता है ना, सब बनवा लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले स्नान की व्यवस्था भी घर के बाहर थी। माताएं बहन भी बाहर ही जाके स्नान करती थी, नदी सरोवर तालाब में। घाट अलग अलग होते थे सबके, पुरुषों के घाट अलग होते थे, देवियों के घाट अलग होते थे। अब थोड़ा प्रकृति का रूप बदल रहा है, जैसे विकास हम लोग कह रहे हैं, वो अलग अलग प्रकार से है, तो ठीक है। वो तालाब पर नहाने के लिए गया। तो जब वो तालाब पर नहाने के लिए गया, तो उस गांव में, उस नगर में एक वैश्या रहा करती थी। उसका नाम था शोभावती। वैश्याम शोभावतीम नामम दृष्टवा तत्रादि विह्वला। उस शोभावती वैश्या ने जब उस धनिक को देखा, उस ब्राह्मण को, देवराज को देखा, और देवराज ने जब उस वैश्या को देखा, जब वो थी सुंदर, उसकी चर्चा तो थी नगर में, गांव में। ऐसी देवियों की चर्चा पूरे शहर में यूं ही फैल जाती है। लाख बातें हम लोग, ये बुरी चीजें जल्दी फैलती हैं, अच्छी चीजें फैलाने में टाइम लगता है। कोई साधु आ जाए तो समय लगता है प्रचार करने में, और कोई हीरोइन आ जाए, हीरो आ जाए, तो अब महाराज बात के धुआं है जाते हैं 1 मिनट में। तो वो वैश्या सुंदर थी, उसकी चर्चा शहर में थी, लेकिन देवराज की भी चर्चा पूरे शहर में थी। क्यों? अब चाहे जैसे भी लूट पटांग करके पैसा कमाए, पैसा बहुत था इस पे। उस समय धन बहुत था, तो आजकल की तरह धन की चर्चा तो होती थी उस समय भी। तो देखा बहुत धनिक है, बहुत धनिक है। सखियों से पूछा ये कौन है? अरे बहुत पैसे वाला है। अच्छा, तो ऐसे लोगों को तो पैसे वाले ही चाहिए होते। और वो इतनी सुंदर थी कि वो दूर खड़ी खड़ी देवराज उसी को देखता रहा। और वो देवी जो थी ऐसी, ये जो फिल्म देखने जाते हो, जो बड़े बड़े एक्ट्रेस जिनको हम कहते हैं, जो बच्चे लोग फिल्म देखने जाते हैं, वो पूरे युग, कई लोग तो बड़े आश्चर्य होता है जब कहते हैं ये यूथ की आइकॉन है। कौन सी कौन है जी? कैसे है गई आइकॉन? नाच नाच कहीं है गई आइकॉन जी। पर वो आइकॉन, रोल मॉडल्स किसकी हो गई हुई? कैसे इतने लोगों को वो पसंद आ गई वो एक्ट्रेस? क्या था उस पे ऐसा? वो अपने हाव भाव, नखरे, अंग का प्रदर्शन, बालों का दिखावा, नाटक, नौटंकी, चलने फिरने में उनकी एक अलग अदाएं होती हैं। अदाएं मतलब उनकी स्टाइल है। वो जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलने वाला होगा, उसके चलने का ढंग अलग होगा, उसके देखने का ढंग अलग होगा, उसके बोलने का ढंग अलग होगा, उसके वस्त्र पहनने का ढंग अलग होगा। जिसने गलत रास्ता स्वीकार कर रखा है, गलत मार्ग पर जाने वाले लोग ये समझते हैं कि हमारा पता किसी को नहीं चलता होगा। लेकिन जब आप सिर्फ बोलते हो, सिर्फ चलते हो, सिर्फ देखते हो, उसी से पता चल जाता है आप कौन से रास्ते के राहगीर हो। तन के सुंदर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारा कर्म, तुम्हारा विचार, तुम्हारी बुद्धि सुंदर ना हो, तब तक तुम्हें कोई नहीं संभाल सकता। अब उस स्त्री ने देखा ये धनाढ्य है,
देवराज जो है वो धनवान है, तो वो क्या कर रही है, वो हाथ बाप बिखेर रही है, कभी बालों को यूं यूं उड़ा रही है, कभी इधर अपनी सहेली से हंस हंस के बातें, अब बातें कर रही है सहेली से हंस हंस के, दिखा रही है देवराज को। अब देवराज भी देख रहा हंसी को, देख ले भैया। तो जब देवराज भी देखने लगा तो उसको समझ में आ गया कि हाँ ये हमारे जाल में फंस गया। तब सखियों से कहा कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो सखी चली गई। जब देखा सखी चली गई तो देवराज उसके पास में गया और अपना परिचय दिया। अरे बोले आपको कौन नहीं जानता, आपको तो सब जानते। आधे आधे वो प्रशंसा, और वो झूठी प्रशंसा, आपके बाल कितने सुंदर हैं, आप कितनी सुंदर हो, अरे आपको देखते ही मैं पागल हो जाता है, आधे बड़ी सुंदर हो, अरे बोले आप भी कम नहीं हो। तो चर्चा शुरू, झूठ विचार की बातें हुई। और यही बातों में आज का युवा भी बर्बाद हो रहा है कि नहीं? जरूरी है। अब बताइए, अगर देवराज गलत है तो ये शोभावती गलत है कि नहीं? बताओ, जवाब दो, बोलो। नहीं है तो यहां एक विषय बना दिया गया कि स्त्रियों के लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते और पुरुषों के लिए बोल सकते हो। नहीं, ना स्त्री के लिए बोल सकते ना पुरुष के लिए बोल सकते। और ये दोनों की जिम्मेदारी है कि स्त्री पुरुष बराबर समाज के जिम्मेदार हैं। चाहे वो स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का जो शरीर हो, शरीर किसी का भी हो, कर्म तुम्हारे ही साथ जाएगा, तुम्हारी आत्मा के साथ जाएगा। इसलिए दोनों को बराबर अपने अपने कर्म पर टिके रहना चाहिए। यहां जितनी गलती देवराज की है उतनी गलती उस शोभावती की भी है। शोभावती को यह पता था कि देवराज शादीशुदा है, इसका विवाह हो चुका है। उसके बावजूद, अच्छा वो थी ही वैश्या, वैसी तो कोई थी नहीं, तो शोभावती थी। नाम तो शोभावती, काम तो उसके अशोभनीय थे सारे। तो वार्तालाप करने लगे, जान पहचान हो गई। टेलीफोन नंबर थे नहीं उन दिनों में, इसलिए व्हाट्सएप नंबर नहीं बांटे होंगे, नहीं तो नंबर मिल ही जाता। उस समय फोन था नहीं, 5G भी नहीं था, 1G भी नहीं था, शायद केबल वेबल बिछी नहीं होंगी। तो इसलिए मिलने का एक ही साधन था, बात करने का एक ही साधन था कि नित्य उसके घर वो जाया करता था। कौन? देवराज। अब वो अपनी पत्नी को समय नहीं देता था। जब भी खा कमा के आता कहीं से, सीधा पहुंच जाता उसी के पास। और उसने भी निश्चय कर लिया था अब और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, ये इतना धन दे जाता है। तो वो उसने भी सबसे पिंड छुड़ाकर इसी पे ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। अब ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। और जब पूरे नगर में ये बात फैल गई तो माता पिता तक भी ये बात पहुंची। माता पिता तक पहुंची तो माता पिता ने कहा, क्यों तुम अपने कुल का नाम डुबाते हो, क्यों अपने कुल का नाश करते हो, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो। माता ने कहा, पिता ने कहा, नहीं समझा। क्यों? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस मनुष्य का पतन होना है, जिस मनुष्य के ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली होती है, पहले उसका विवेक मरता है। और विवेक मरने का मतलब हम कैसे समझे कि हमारा विवेक मर गया? तो हमें तभी समझ लेना चाहिए जब हमें अच्छी बात बुरी लगने लगे और बुरी बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि हमारा विवेक नष्ट हो गया। और समझ लो जब पुराण की बात बुरी लगने लगे और फिल्मों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझना हमारा विवेक मर गया। जब हमें अपने माँ बाप की बात बुरी लगने लगे और अड़ोसी पड़ोसियों की बात, घूमने फिरने वालों की बात अच्छी लगने लगे, समझना हमारा विवेक मर गया। जब हमारा कथाओं में मन जाने का ना करे और मूवी थिएटर में बैठे रहने का मन करे, तो समझ लेना कि हमारा विवेक मर गया। अर्थात जिससे तुम्हारा हित हो सकता है वो बात तुम्हें बुरी लगे,
और जिससे तुम्हारा अनहित हो सकता है वो बात अच्छी लगे तो समझना विवेक मर गया, अविवेक जागृत हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। अब माता पिता ने समझाया, नहीं समझा, उसका आना जाना लगा रहा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने भी उसको बुलाया और पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे पीछे सब कुछ छोड़ के आई हूं, अपने माता पिता सबको छोड़ा, तुम्हारे पीछे में आई हूं, और तुम जो ये कृत्य कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। इस कृत्य को करने से मुझे तो दुख होता ही है, साथ में तुम्हारे श्रेष्ठ कुल का भी, श्रेष्ठ कुल को भी कलंक लगता है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य कोई कार्य करता है, उचित करता है तो श्रेय मिलता है, यश मिलता है, समाज में प्रशंसा मिलती है, और बुरा करता है तो उसके उलट होता है, निंदा होती है, अपयश होता है, लोग उसके पास बैठना बंद कर देते हैं। बोले ठीक नहीं है। पत्नी ने भी समझाया, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो नहीं माना। जब भी धन लाता उसी के पास, शोभावती के पास चला जाता। अब शोभावती कहने लगी आजकल बड़ा लेट आते हो। अरे बोले क्या बताएं, बड़ा प्रॉब्लम है, माताजी पिताजी रोकते हैं, पत्नी रोकती है। तो वो उसने थोड़े नाटक नूटक किए होंगे, नाटक भी तो कई प्रकार के होते हैं इन लोगों के, बड़ा गजब का नाटक किया। तो एक दिन बड़ा क्रोध आ गया उसको, और क्रोध में आकर उसने सोए हुए माता पिता पर कुल्हाड़ी चला दी, गड़सा चला दिया, काट दिया, उन्हें मार दिया। बूढ़े माता पिता को मार दिया उसने। 7 बजे तक है ना। बूढ़े माता पिता पर कुल्हाड़ी चला दी। देखो हमने इसलिए पूछ लिया 7 बजे तक आस्था पे लाइव चलेगा, और कथा क्रम अगर थोड़ा 10-5 मिनट आगे चले तो ये हम अभी आपको पहले बता ही देते हैं, आस्था पे ही बता देते हैं, क्योंकि यहाँ शिव पुराण का निर्माण हो रहा है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, शिव पुराण की कथा चल रही है। देवराज ने अपनी उस काम वासना को, काम भावना को पूर्ण करने की इच्छा से मार्ग में जो रोड़ा बन रहे थे माता पिता, जो रोड़ा बन रही थी पत्नी, सोए हुए माता पिता को मार दिया, काट दिया, और पत्नी को भी मार दिया। जो शिव पुराण में भी सुनने को मिल रहा है, आजकल न्यूज चैनलों में भी सुनने को मिलता है। ये किसके कारण? कुसंग के कारण। जब मनुष्य को कुसंग मिलता है तो अपने और पराये में वो भेद नहीं कर पाता। जब कुसंग मिलता है तो अपने गैर लगने लगते हैं और गैर अपने लगने लगते हैं, और यही विपत्ति का सूत्र है। देवराज ने माता पिता और पत्नी का वध कर दिया, और अहरनिश अब उसी शोभावती के साथ में रहने लगा। और शोभावती के साथ में उसका व्यवहार देखो कैसा है। एक पात्रे सदा भोक्षित सवेश्यो ब्राह्मणाधम। उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में भोजन करता है, उसी के घर में रहता है। वह पापी अभक्ष को भी भक्ष्य करने लगा, मतलब जो खाने योग्य नहीं है उसे भी खाने लगा। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पत्नी के साथ एक थाली में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। वो तो वैश्या के साथ भोजन कर रहा है। और आजकल का तो मॉडर्न प्रचलन है, एक नारियल 2 पाइप। एक नारियल 2 पाइप, एक नारियल ले लेते हैं
और 2 पाइप लेके कुटर 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 पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। उनसे कोई पूछे ये क्यों कर रहे हो, बोले इससे प्रेम बढ़ता है। एक नारियल 2 पाइप से प्रेम बढ़ता है? अरे वाह, बढ़िया बढ़िया प्रेम है, नारियल के पानी से बढ़ रहा है। ये कोई बात हुई? प्रेम बढ़े। कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन एक ही करो, थाली 2 रखो, उसका ध्यान रखो। जिसे शास्त्र कहते हैं उसे मान लो। आज आप, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम आपके हित के लिए बोल रहे हैं। अब यहां बताओ, इसको कह रहे हैं वो एक ही पात्र में भोजन करता था। कौन? देवराज। किसके संग? शोभावती के संग। जो खाने योग्य नहीं था उसे भी खाता था, अभक्ष्य को ग्रहण करता था। वह जो पापी था, मद्यपान करने लगा था, भक्ष्य अभक्ष्य खाने लगा था, वैश्या के साथ एक पात्र में भोजन करने लगा था। वो पूर्णतः पथभ्रष्ट हो चुका था, पूर्णतः पथभ्रष्ट हो गया। वो एक बार की बात है, वो भ्रमण करते 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 एक दिन वो है देव योग से प्रतिष्ठानपुर माने झूसी प्रयाग पहुंच गया। और प्रयाग भ्रमण करते करते वो आ रहा था, तो झूसी प्रयाग जब पहुंचा, तो प्रयाग में पहुंचा तो क्या हुआ कि संध्या हो गई उसको। और संध्या हो गई तो पहले इतने गाड़ी के संसाधन नहीं थे, पैदल लोग चला करते थे, तो रात्रि में नहीं चलते थे, रात्रि में वहीं रुक जाते थे। तो वो सोचने लगा कि कहां रुकूं रात में, मैं कहां रुकूंगा, कहां रुकना चाहिए। तो उसको लगा कि वहां शिवालय था, एक शिवालय, उस शिवालय में वो रुक गया कि रात यहीं काट लेता हूं, सुबह चल पड़ेंगे। अब जब रात्रि में वहां रुका तो उसको जूड़ी चढ़ आई, ज्वर चढ़ाया उसे, ज्वर क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हैं? फीवर हो गया उसको, हाँ फीवर बोलते हैं। रात्रि में वहां रुकने से फीवर हो गया, और फीवर इतना तेज हुआ कि उसे चला ना जाए, चलने हलने फिरने में भी उस पे मुश्किल होने लगी। अब सुबह हुआ, सुबह भी उसे निकला नहीं गया, चला नहीं जा रहा उससे। तो उसको लगा अब मैं क्या करूं, वहीं पड़ा रहा देवालय में, शिवालय में। और संयोग देखिए, उस शिवालय में उस समय एक विद्वान ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। कई बार संयोग बनते नहीं है, हम बनाते नहीं हैं, अपने आप बन जाते हैं। एक संयोग तो इसे कहते हैं कि हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कई लोगों ने पिछली साल ही बना लिया था कि हम जजमान बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम भंडारा करेंगे, हम बैठेंगे, ऐसे बनाया था, हम रहेंगे, शिव पुराणी कथा सुनेंगे, पार्थिव शिवलिंग निर्माण कराएंगे। पिछली साल ही आपने अपना नियम निश्चय कर लिया था। तो ये हो गया आपके द्वारा संयोग बनाना। और कई लोग बना नहीं रहे थे फिर भी आ गए। और अकारण ही उनके ऊपर शिव जी की कृपा हो गई और वो बैठ गए, और बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने का निश्चय उनने कर लिया। ये शिव कृपा है, अकारण कृपा है। और धीरे बोलो, और धीरे बोलो, नहीं और धीरे नहीं। संयोग था, वो चाह नहीं रहा था, उसने चाहा नहीं था, उसने चाहा नहीं था कि उसे शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाए। वो तो बीमार पड़ा था,
वो चल नहीं सकता था, चल पा नहीं रहा था। इसलिए जो वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी वो उसके श्रवणों में पहुंच गई और पूरे वहां पर जब तक शिव पुराण रहा, कथा होती रही, तब तक वो वहीं पर पड़ा रहा। अब जा तो सकता ही नहीं था, जो दे दे वही खा लेता था, वहीं पड़ा रहा। ठीक नहीं हुआ। शिव पुराण की कथा पूरी हो गई, तब भी वो ठीक नहीं हुआ और शिवालय में 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई, वहीं शिवालय में। शिवालय में ही वो मृत हो गया, क्योंकि उसके पाप बहुत थे, थोड़े बहुत तो नहीं थे, पाप बहुत थे। बहुत पाप करने के कारण यमराज के दूत उसे अपने साथ में यमपुरी ले गए और उस पापी को ले जाकर यमपुरी में फेंक दिया। और जैसे ही ये यमपुरी में उसको फेंका, मतलब रखा, मतलब पहुंचाया, उसी समय एक आश्चर्यचकित घटना घटित हुई। भूत भावन भोलेनाथ के पार्षद तत्क्षण यमलोक में प्रकट हो गए और यमलोक में प्रकट होकर यमराज के दूतों को पीटने लगे। बहुत जोर से पीटा है यमराज के दूतों को शंकर भगवान के गणों ने और उस देवराज को लिया और उसे लेकर यमपुरी से निकलने लगे। जब यमपुरी से निकलने लगे तो जब यमराज के दूत पिटने लगे, तुम्हारे घर में आके तुम्हें पीटे तो कहा भी थे कि बताओ, हैं? तो महाराज यमपुरी में शोर शराबा मच गया, अरे क्या हुआ, हाहाकार मचा। तो धर्मराज को लगा कि मेरे इस नगर में क्या हो रहा है। तो वो अपने भवन से बाहर निकले और जब भवन से बाहर निकले तो उन्होंने देखा भगवान शिव के गण आए हुए हैं। तुरंत पूजा की सामग्री लाए और तुरंत सभी देवगणों का पूजन किया। किसी से ये नहीं पूछा, उनसे भी नहीं पूछा ये पिटाई क्यों करवाई है, इनसे ये नहीं पूछा आपने इनको पीटा क्यों, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ध्यान लगा के देख लिया क्या हुआ है, उनका पूजन किया, श्रद्धा के साथ उन्हें नमन किया।